लो जी सज्जनों, तुसी गाना तो सुनिया होवेगा कि कित्थे गईयां पिंड दीयां टालियां ते बेरियां ते कित्थे साडे पिपलां दी छां गई। अज तुहानूं विखाने आ पिंड दीयां टालियां भी ते पिपलां दी छावां भी। असीं इस वेले मौजूद हाँ 249 पिंड दे विच गोजरा दे जिहड़ा इलाके दे विच मौजूद है ते दोस्त अहबाब जारे इकट्ठे होकर सारे आए हुए ने। इत्थे एक शादी दी तकरीब सी ते बड़ी दूरों असीं फैसलाबादों चल के इत्थे आए हैं ते इत्थे आके जदों वेख्या कि पिंड दा माहौल बड़ा सानूं सोहना लगा, बड़ा सोहना पिंड दा इह माहौल सीगा ते बड़ी पुरानियां यादां जिहड़ियां सी ओह याद आनी शुरू हो गईयां ते बजाए असीं पहले उस शादी के फंक्शन ते जाते पहले असीं सोचा कि क्यों ना असीं पिंड दा नज़ारा कर लीए और पिपलां दी छां सानूं बाद चों लभदी कि नहीं लभदी, पहले पिपलां दी छां दा नज़ारा भी लै लीए। दोस्त वेखो शतूत लगे ने इत्थे ते अपने मज़े कर रहे हैं कि शतूत तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तो उन्हां वल चलदे उन्हां को पुछदे हैं कि की कहंदे आ कि कहोगे जी, दसो दोस्तों कि अज बड़ी देर बाद यह मौका मिलिया जे ते की कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम जी। असी सर की कहना, पिंड दे विच आण के ना सानूं इन्ना फील हुंदा कि छड्ड ही गल्लां तो इत्थे आण के बचपन याद आ जांदा। जदों निक्के हुंदे पिंडां दे विच जाईदा सी ना, वो नज़ारे इत्थे ते एड्डा प्यारा है साफ सुथरा गाँव आ ते क्या ही बात है जी। अशतूत देखो कितने प्यारे, असीं ते पहली बारी खाने आण के इस पिंड दे विच। अगे पहले बहुत खांदे रहे लेकिन जेहड़े नज़ारे आज ताज़ा तोड़ के है ना खान दे, क्या ही बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। जी बिल्कुल, बड़ा मज़ा कर रहे हैं सारे दोस्त क्योंकि बड़ी देर बाद उन्होंने मौका मिलिया कि पिंड दीयां छावां जिहड़ियां ते पिपलां दी छां जिहड़ी आ इह दरख्तां दा सीन किते किते वेखण नूं मिलदा सी। शहरां दे विचों ते खैर पोल्यूशन ही बहुत आ उत्थे ते मुक गया सारा कल्चर ही पंजाब दा ते देहातां दे विच हल्ले भी मौजूद ने ते मेरे नाल होर भी दोस्त मौजूद हैं क्योंकि अज 1 बाय 1 न्यूज़ दी पूरी टीम इत्थे मौजूद आए कि ओह पिंड दा नज़ारा कर रहे हैं। नाल देखदे ने कि दोस्त अहबाब इस हवाले नाल की कहंदे ने। दसो दोस्तों कि की कहोगे अज दे इस प्रोग्राम के हवाले दे विच साडे दे? अस्सलाम वालेकुम। अज दे प्रोग्राम के हवाले नाल जी बड़ा मज़ा आ रहा है तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। तो यह जड़ा असी पिंड च शादी ते आए सी वो भी खाधी है तो हुण जरा ठंडी ठंडी हवा तो शतूत जेह्ड़े खा रहे हैं, इन्हां दा मज़ा जड़ा अलहदा ही है तो ताज़ा हवा है जी। देखो मियाँ ज़ुबैर जी बिल्कुल, वेखो जी उन्होंने तो कहना है कि मियाँ ज़ुबैर दे घर उन्होंने वाल शादी उन्होंने भाई की शादी सी, उन्होंने वाल आए सी ते वेख्या ते उन्होंने पिंड बड़ा सोहना लग्या ते फौरन जो है वो पिंड दा असी जो है वो नज़ारा करने लिए निकले हुए हैं। अरशद भाई मेरे नाल मौजूद हैं, फैसलाबाद तो बड़ी दूरों सफ़र करके असी सारे दोस्त मिल के आए हैं। अरशद भाई की कहोगे अज दे इस हवाले नाल कि तुसी सारे दोस्त इकट्ठे हो पिंड दीयां छावां पिपलां दी छां ते की कहोगे? सर अस्सलाम वालेकुम। शतूत खा रहे हैं भाई ने दोस्त साडा फैसलाबाद तो असी ਉਹਦੇ पिंड शादी ते आए हैं जी। उन्हें सानू बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिता, साडी बहुत इज्जत की, साडा बहुत ख्याल किया जी। स्पैशल थैंक मियाँ ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। लो जी मियाँ ज़ुबैर साहब बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया, तुसी सानू सद्दिया इत्थे अपनी पिंड का नज़ारा भी करवाया ते ए वेखो हर पासे जो है वो साडे पंजाब दी ज़मीन जिहड़ी आ वो बड़ी जरखेज़ है ते आ देख सकते हो कि पूरे दूर दूर तक तुहानू सोना उगलदा ज़मीन दिखा रही है। इधरले पासे आ जाओ तो इधरले पासे आ शतूत दे दरख्त लगे ने, उपर साडे जामन भी लगे ने। जामन का मौसम आ रहा, बस थोड़े दिनों तक जामन भी हरे जेड़े लग जाएंगे तो बड़ा अच्छा सीन है जी। आ देखो कि यह गंदम है जी, देखे जेह्ड़े कि फसल पक के साल भर किसानों की जी मेहनत है ना ये बड़ी औखी है जी। बेचारे किसान बहुत मुश्किल के नाल इन्हें मेहनत करते हैं, इन्नी बच्चे की परवरिश नहीं होंगी जिन्नी किसान अपने खेत जो है वो मेहनत करते हैं तो फिर जाके किते जमीन चो सोने के दाने निकलते हैं। दोस्त बड़ा इंजॉय कर रहे हैं तो ये हवाले नाल अगर गल की जाए तो गंदम के हवाले नाल असीं किसी अपने दोस्त को पूछांगे, वो इन्हां दे बारे च दसणगे बेहतर कि इस हवाले नाल वो की कहंदे ने कि गंदम की जिहड़ी है ना किसान कुछ मायूस भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि हुकूमत वालों जो कोई उन्होंने वास्ते उन्होंने सोच के मुताबिक वो नहीं उन्होंने रेट दिता जाता तो इस वजह तो वो परेशान भी हो जाते हैं। की कहोगे जी भाईजान कि गंदम पक गई है, कटाई शुरू हो गई है तो की उम्मीदां ने तुहानूं? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल गंदम की कटाई शुरू होने लगी जी। बड़ी इस पिछली दफ़ा नालों इस दफ़ा गंदम की जेह्ड़े बहुत अच्छी हुई, लेकिन हुकूमत के सिर ते आ वो अगर अच्छा रेट दे देंदी तो माशाल्लाह साडा ज़बरदस्त रह जाएगा, बच्चों का रिज़क जोड़ा है वो अच्छा मिल जाएगा सानू। अगर पिछली दफ़ा हुकूमत ने रेट कोई ख़ास नहीं दिता, इस दफ़ा अगर हुकूमत रेट अच्छा देंदी है
ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੌਰੇ ਜਦੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਫਿਰ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 1/1 ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ।